नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। सर्वर डाउन होने पर माइक्रोसॉफ्ट बोला आ रहा सॉल्यूशन। भारत यूके से जर्मनी तक उड़ाने, बैंक और रेलवे ठप। कावड़ यात्रा पर योगी सरकार का बड़ा आदेश, रूट की हर दुकान पर नाम पहचान लिखनी होगी। थम नहीं रही बांग्लादेश में आरक्षण पर हिस्सा, अब तक 39 की मौत, 2500 जख्मी, सड़कों पर सेना। सीएम योगी के फैसले के समर्थन में उतरा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, देवबंद का भी आया बयान। एक फ़ोन पर युद्ध रोक सकता हूं, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कौन सी ताकत। यूपीएससी की एफआईआर में क्या है पूजा खेड़कर का पूरा नाम, आईडी कार्ड का भी जिक्र। हिमाचल में क्यों हो रही कम बारिश, सामने आई सबसे बड़ी वजह। हार पर बीजेपी का मंथन, प्रभारियों ने सौंपी रिपोर्ट। 6 सीटों पर उपचुनाव में भीतरघात हार की अहम वजह। करुणा मुल्क परिवारों ने उठाई पेंशन फिक्स करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर की बेसिक सर्विस लेकर फ्लाइट सर्विस तक प्रभावित हुई है। दुनिया भर में विंडो यूज़र्स के डिवाइसों में ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिस पर एरर लगा हुआ है। विंडो में आई गड़बड़ी की वजह से सुपर मार्केट्स, बैंकिंग ऑपरेशन, स्टॉक मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अमेरिका में 3 एयरलाइंस कंपनियों ने अपने सभी विमानों को ज़मीन पर उतार लिया है। भारत में भी एयरलाइन सर्विस बाधित हुई है। भारत में हवाई सर्विस देने वाली 3 एयरलाइंस कंपनियों के सर्वर में बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी का सामना करना पड़ा है। इंडिगो, अकाशा एयर और स्पाइस जेट एयरलाइंस को दुनिया में कई एयरपोर्ट पर वेब चेक इन में दिक्कतों से जूझना पड़ा। इस वजह से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर उसके यात्रियों को परेशानी हो रही है। अकाशा एयर ने यात्री से कहा है कि वे एयरपोर्ट्स की मैन्युअली चेक इन और बोर्डिंग की सुविधा दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि उसके 365 ऐप और सेवाओं के बंद होने का मूल कारण ठीक कर लिया गया है। साइबर सुरक्षा में कमी का प्रभाव कुछ ग्राहकों को पड़ना भारी है। अगली खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि हर हाल में दुकानों के संचालक का नाम और उसके साथ वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों के नाम और पहचान के बारे में बताना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक ये फैसला मुजफ्फरपुर जिले तक ही सीमित था, लेकिन अब राज्य सरकार का आदेश पूरे राज्य में लागू हो गया है। विपक्ष ने इस फैसले को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया है। अब पूर्व यूपी सीएम मायावती ने इस फैसले को लेकर सरकार को घेरा है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कावड़ मार्ग में व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस की बिक्री पर रोक यह चुनावी लाभ हेतु पूर्णतः असंवैधानिक है। अगली खबर। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर पूरे देश भर में हिंसा हो रही है। अब तक 39 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हिंसा पर काबू पाने के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर लिया गया है। पूरे देश की सड़कों पर सेना उतार दी गई है। नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे बांग्लादेश के छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया है। हालत इतनी ख़राब है कि पुलिस के साथ झड़प में 39 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज़्यादा घायल हैं और लाठी, डंडे और पत्थर से लेकर सड़कों पर घूम रहे प्रदर्शनकारी बसों और निजी वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय बस सेवा और मेट्रो सेवा भी ठप हो गई है। हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने मोबाइल इंटरनेट बंद किया है। स्कूल कॉलेज के साथ साथ मदरसों को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे देश में सेना को मोर्चे पर उतार दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में सरकारी नेशनल टेलीविज़न पर आकर देश को संबोधित किया था। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज़्यादा आक्रोशित हो गए। उन्होंने सरकारी टेलीविज़न के दफ्तर पर भी अटैक कर उसे फूंक दिया। उसमें कई पत्रकारों के साथ करीब 1200 कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें किसी तरह से बचाया। अगली खबर। कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कावड़ यात्रा रूट पर खाने पीने और फल की दुकानों पर दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड टांगने के लिए कहा गया है। एक तरफ कई सियासी दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस फैसले का समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय
अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि कावड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं और अन्य स्टॉल मार्कों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि पुलिस की एडवाइजरी में कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि यह एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। इस मामले पर देवबंद की तरफ से भी बयान आया है। देवबंद उलेमा मुफ्ती असम कासदी ने कहा है कि इससे दूरियां पैदा होगी। जो फिरका प्रस्त लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा वह दुकानों में हिंदू मुस्लिम कर सके, उनको फसाद करने में आसानी होगी। अगली खबर, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने का वादा दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वह एक फ़ोन कॉल से युद्ध समाप्त कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया। राष्ट्रपति ओबामा के दौरान रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मेरे कार्यकाल में रूस कुछ नहीं कर पाया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के इतिहास में 10 सबसे बुरे राष्ट्रपतियों को जोड़ा जाए तब भी उन्हें देश को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बाइडेन ने पहुंचाया है। मैं उनका नाम अब दोबारा नहीं लूँगा। ट्रंप ने कहा कि आज आपके सामने आत्मविश्वास, ताकत और आशा का संदेश लेकर खड़ा हूं। अब से 4 महीने बाद हमें अविश्वसनीय जीत मिलेगी। हम हर जाति, धर्म, रंग और पंथ के नागरिकों के लिए सुरक्षा, समृद्धि और स्वतंत्रता का एक नया युग शुरू करेंगे। हमारे समाज में कलह और विभाजन को ठीक करना होगा। मैं पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए दौड़ रहा हूं, आधे अमेरिका का नहीं। अगली खबर, यूँ तो पूजा खेड़कर विवाद में कई तरह से चर्चाओं में रही है, लेकिन अभी ताज़ा मामला यूपीएससी की ओर से कराई गई एफआईआर का है। यूपीएससी में पूजा खेड़कर को लेकर जो एफआईआर करवाई गई है उसमें उनके असली नाम का जिक्र किया गया है। इसमें पहले भी इस बात का खुलासा हुआ था कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा में अपनी उम्र छिपाने के लिए 2 बार अपने नाम बदले हैं। बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने पहले कुछ और नाम से आवेदन किया था और बाद में किसी अन्य नाम से यूपीएससी की नोटिस में पूजा खेड़कर का नाम मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर बताया गया है। यूपीएससी ने अपने एफआईआर में कहा है कि यूपीएससी 2022 की उम्मीदवार मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर की जांच की गई। यूपीएससी ने इसी नाम से पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा यूपीएससी के नोटिस में पूजा खेड़कर की प्राइवेट ऑडी कार का भी जिक्र किया गया है। ओबीसी कोटे को बताकर इसका लाभ दिया गया। कम रैंकिंग होने के बावजूद भी आईएएस का पद पा गई। इतना ही नहीं, पूजा खेड़कर का फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिलाने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने विकलांग कोटे का भी लाभ लिया है। यूपीएससी मेरिट लिस्ट में जगह बना ली है। अगली खबर, हिमाचल में इस बार मानसून की रफ्तार धीमी है। 1 जून से अब तक 40% कम बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश में 4 जिला ऐसे हैं जहां सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि 4 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन और ऊना जिले में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि मंडी, शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर में सामान्य बारिश हुई है। अगले 2-3 दिनों तक शिमला, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में बेहतर बारिश की संभावना है। कांगड़ा, मंडी और शिमला के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। इसके बाद 22 और 23 जुलाई के बाद मानसून की रफ्तार धीमी हो जाएगी। फिर जुलाई के अंत और अगस्त के पहले 2 हफ्तों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि जुलाई में मानसून की धीमे रहने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी का एक्टिव ना होना है। अगली खबर, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक ऊना में संपन्न हुई। इसमें लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रभारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को सौंपी। सूत्रों की माने तो सुजानपुर, गगरेट, कुटलैहट, देहरा, नालागढ़ और लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों की हार की बड़ी वजह भीतरघात बताया गया है। सूत्र बताते हैं कि भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हार की वजह बताया गया है। खासकर सुजानपुर सीट पर पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र राणा की हार के लिए पार्टी की गुटबाजी पर ठीकरा फोड़ा गया है। सुजानपुर सीट से कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह को टिकट दिया था। रंजीत सिंह को प्रेम कुमार धूमल का हनुमान कहा जाता है, मगर इस बार वह राजेंद्र राणा को हराकर चुनाव जीते हैं और 2017 में धूमल को हराने वाले राणा को कैप्टन ने पटकनी दी है। इस सीट पर बीजेपी ने भीतरघात की शंका जाहिर की है। बीजेपी कार्यसमिति बैठक में
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दोपहर बाद विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इसमें खट्टर के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधान सिंह, प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रहे। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक परिवारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तकरीबन 3000 परिवार 20-22 सालों से करुणा मूलक नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। इन परिवारों ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सरकार के कार्यकाल में 432 दिन का क्रमिक अनशन किया, लेकिन पूर्व सरकार ने इन परिवारों की सुध नहीं ली। विधानसभा चुनाव के समय उप मुख्यमंत्री हर मंच से करुणा मूलक परिवारों के प्रति करुणा दिखाते रहे। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली है। नौकरी का इंतजार करते करते इन परिवारों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। प्रदेश के युवाओं इसमें शेखर, सुरजीत, रमन, योगेश, विशाल, पंकज, अभिषेक, राहुल पांडे ने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। इनमें पारिवारिक पेंशन को 10,000 से 15,000 फिक्स करके करुणा मूलक नौकरी दी जाए। जिसको नौकरी नहीं चाहिए उसको फुल पेंशन दी जाए। 62,500 पर फैमिली मेंबर शर्त को हटाया जाए। रिजेक्ट केसों को कंसीडर की जाए। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी एक मुश्त नौकरी दी जाए। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।